जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको एक बड़ी अपडेट से यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बता दें कि 28 दिनों में लगभग 8 ऐसे मामले निकल कर आए हैं जिनमें भारत को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं और कई अलग अलग मामले हैं जिनमें हम बात करेंगे तो फ्लाइट है, स्कूल है और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर ऐसे अफवाह मिले हैं। सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सब जितने भी 8 थ्रेड्स हैं सबके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज जो सुबह सुबह निकल के मामला आया है ये है दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम मिलने की बात निकली है और ये एक टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ मिला था। क्या है पूरा मामला, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं। मामला है दिल्ली एयरपोर्ट का। दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ़्लाइट 6E2211 में मंगलवार की सुबह यानी कि आज की ही सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिल जाता है और जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट होने की बात लिखी जाती है। और इसमें ये बात थी कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा और ये धमकी की आशंका मानी गई थी। और इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतर से देखे गए और फ्लाइट में लगभग 176 पैसेंजर्स होने की बातें निकल के आ रही हैं और जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर QRT और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी भी ली गई लेकिन अधिकारियों को किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट जो प्लेन को उड़ाता है उनको टिश्यू पेपर मिला था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को नहीं है और इसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि इस महीने यानी कि 1 मई से अभी तक 28 दिनों में, आज आपको पता है कि 28 मई है और इन 28 दिनों के अंदर में लगभग ये 8वीं घटना है जिनमें स्कूल, अस्पताल समेत एरोप्लेन, एयरपोर्ट इन सबको उड़ाने की धमकियां मिली हैं। और उससे पहले गृह मंत्रालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और सभी धमकियां अभी तक फर्जी निकली और आज वाली धमकी भी फर्जी निकली है। 1 मई को एक मामला आया था जिसमें दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी भेजी गई थी जिसको हमने कवर करके आपको बताया हुआ था। 1 मई को दिल्ली NCR के 100 से ज़्यादा स्कूलों में बम होने के जो ईमेल थे सभी स्कूलों को भेजे गए। इसके बाद अफरा तफरी मिली और जो वहाँ स्कूल के बच्चे थे उनके अभिभावकों को बुलाकर अचानक से उनको घर भेज दिया जाता है और इससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इससे पहले 12 मई को दिल्ली एयरपोर्ट, 20 अस्पताल और उत्तर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर के ऑफिस को बम से उड़ाने की भी धमकियां मिली थी। वहीं 30 अप्रैल को दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। 6 मई को अहमदाबाद के 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। इसके बाद वहां विद्यार्थियों और अभिभावकों में दहशत का माहौल हो गया था। ईमेल मिलने के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस अधिकारियों की टीमों ने स्कूलों की तलाशी ली थी। स्कूलों को भेजा गया ईमेल तौहीद वॉरियर के नाम से प्रेषित है। ईमेल में लिखा है इस्तिसादी यानी कि जिहादी पूरे शहर में फैल गए हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। तौहीद के योद्धा उन सभी को मार डालेंगे, ठीक है, जो हमारी खिलाफत करेंगे यानी कि इस्लाम की खिलाफत करेंगे। इस तरीके की बात यानी कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया यानी कि इस्लाम की बात की जा रही है। हमारा लक्ष्य गुजरात में शरिया कानून स्थापित करना है। तो बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है, हमारे सामने सरेंडर कर दो या हमारी नफरत से मर जाओ, हम तुम्हारे जीवन को खून की नदियों में बदल देंगे। यानी कि ये एक तरह से आतंकी संगठनों द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं या किसी की शरारत भी हो सकती है और अभी तक एजेंसियाँ इनको पकड़ नहीं पाई हैं। मामला निकलता है 12 मई को। 12 मई यानी कि आज से कुछ दिन पहले ही यह घटना थी इसी महीने की और इसमें कई हवाई अड्डों को, देश का जो बड़ा बड़ा हवाई अड्डा है उन सभी को उड़ाने की धमकी दी गई थी। और ईमेल में लिखा गया था कि दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जम्मू, लखनऊ, पटना, अगरतला, औरंगाबाद, बागडोगरा, भोपाल और कालीकट जैसे एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बम छिपाए गए हैं। और मेल में लिखा था कि कुछ घंटों में बम ब्लास्ट होगा और इस मेल को धमकी मत मारिएगा, बम को निष्क्रिय कर दीजिए नहीं तो कई निर्दोष लोगों की जान जाएगी। CISF की ऑफिशियल ID पर रविवार दोपहर आए
ईमेल के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए थे। एयरपोर्ट की सर्चिंग की गई लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि इस प्रकार की जो धमकियाँ मिलती रहती हैं और ये एक रूल होता है, किसी चीज़ को बार बार झूठ फैलाते रहना और एक बार सच में घटना को अंजाम दे देना। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है कि प्रशासन को या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको ध्यान में रखना होगा। भले ही धमकियां मिले पर अपनी मुस्तैदी वहाँ पे जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर किसी दिन आप इसको एक धमकी समझकर ढिलाई बरतेंगे और उसी दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। एक साइकोलॉजी होता है और आपसे बेहतर कौन जानता है, जो इसके एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ये सब पता है और इसीलिए इनको पता है कि धमकियां हैं, फिर भी ये अपनी तरफ से पूरा कार्यक्रम करते रहते हैं। इसकी जांच और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। एक घटना और निकल गया था उत्तर प्रदेश में। 13 मई की घटना थी। लखनऊ के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें गोमती नगर के बिग ब्योर, सेंट मैरी, पीजीआई और आलमबाग के एलपीएस स्कूल शामिल थे। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। बच्चों को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया और पेरेंट्स को मैसेज भेजकर बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहा गया था। डीसीपी ईस्ट ने उस समय बताया था कि सभी स्कूलों की जांच की गई, किसी भी तरह का संदिग्ध सामान अभी तक नहीं मिला। सभी धमकी एक ही मेल आईडी से मिले हैं। साइबर एक्सपर्ट, एटीएस और पुलिस की टीम इसमें जांच में जुड़ी थी और इसमें एनआईए के सहयोग को भी मांगा गया था। 13 मई को ही जयपुर के 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की भी धमकियां मिली थी। इसमें अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी थी। इसके बाद सारे स्कूल को खाली कराया गया था। उस समय जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि मेल सुबह 4 बजे स्कूल की मेल आईडी पर आया है। सभी जगह पर लगभग एक ही समय में मेल गए हैं। मेल करने वाला कौन है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साइबर टीमें इस पर काम कर रही हैं। जिन स्कूलों में मेल आए वहाँ पर सर्च किया गया लेकिन किसी भी विस्फोटक की सामग्री की जानकारी नहीं निकल के आई। इसी तरह 15 मई को भी एक घटना घटती है जिसमें कानपुर के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और पुलिस सबसे पहले गुमटी इलाके के में श्री सनातन धर्म एजुकेशन स्कूल पहुंची। पुलिस को देखकर वहां हड़कंप मच गया। बच्चे सहम गए, क्लासरूम से बाहर आ गए, कुछ बच्चे रोने लगे। प्रबंधन ने तुरंत पेरेंट्स को सूचना दी, स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी। इसी तरह 22 मई को देश के गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की भी धमकियां मिली थी। नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी वाला एक मेल मिलता है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली फायर सर्विस को 3 बजे इसकी सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। दिल्ली पुलिस बम स्क्वाड की टीम को भी एक्टिव किया गया। हालांकि जांच के बाद कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। और 23 मई को दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में ब्लास्ट की धमकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के संबंधित, जो डीयू से संबंधित है लेडी श्री राम कॉलेज, इसको भी उड़ाने की धमकियाँ मिली थी। और यहाँ पर भी जब दिल्ली पुलिस बम स्क्वाड की टीम पहुँचती है, एक्टिव किया गया, तो जांच के बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। इसी तरह देश के बेंगलुरु, जो हमारा एक तरह से सिलिकॉन सिटी माना जाता है, वहाँ पे 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की भी धमकियाँ मिली थी। ये धमकियाँ 1 दिसंबर को मिली थी। तो चलिए, फिर आप समझ चुके होंगे कि ये जो अपडेट है ये आपको जानना कितना बेहद ज़रूरी था। अपडेट ये था कि दिल्ली और वाराणसी के बीच में उड़ने वाली इंडिगो विमान में बम मिलने की खबर निकल के आई थी। फिलहाल जो फ्लाइट नंबर है 6E2211 में ये मामला निकल के आया था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। टॉयलेट एक तरह से कहा जाए टिश्यू पेपर पे मिला था टॉयलेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए कि धमकियाँ मिल रही हैं। देश में चुनाव का माहौल है और प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतने की कोशिश नहीं कर रही है और हमेशा जांच किया जा रहा है। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।